हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ड्रीम टीचर 9.0 चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट में आपके जो भी स्टेट से क्वेश्चन आते हैं उसके बारे में। आज हम नोट्स देखेंगे, जो भी हाईलाइटेड पार्ट है उसको हम आज देखेंगे। तो आज के वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन आपके 2-3 नंबर के ईवीएस में क्वेश्चन तो आता ही आता है। तो इसलिए ये सेशन ज़्यादा यूज़फुल होगा आप सभी के लिए। तो मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। बाकी चलते हैं आज के अपने सेशन की तरफ में, देख लेते हैं क्या है। देखिए, असम के बारे में बोला गया है क्या कि असम में जो घर होते हैं ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर होते हैं। क्यों होते हैं भाई साहब? ऊंचाई में बनाने की वजह भारी बारिश और आपदा होती है। वहाँ पर असम में ज़्यादा बारिश होता है। इस वजह से क्या करते हैं कि लोग जो घर बनाते हैं वो ज़मीन से 10 या 12 फीट ऊपर बनाते हैं। ठीक है? यहाँ घर जो बनाए जाते हैं वो बाँस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। ठीक है ना? असम में बाँस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। ठीक है? यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। कभी-कभी घुटने तक पानी भर जाता है, इसलिए 10 से 15 फीट ऊंचाई पर हम लोग घर बनाते हैं वहाँ पर। असम में बाँस को गरीबों का टिम्बर कहा जाता है। टिम्बर क्यों कहा जाता है? भाई साहब, अगर कोई भी आपदा से आपको बचा रहा है, इस वजह से उसका नाम टिम्बर रखा गया था। ठीक है ना? यानी गरीबों के लिए ही टिम्बर का काम करता था। केरल के बारे में केरल के बारे में देख लेते हैं क्या है कि केरल में जो है ना, केरल में टेपिओका जमीन के नीचे उगाया जाता है। क्या है टेपिओका? ये क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। यह एक प्रकार का फल है। क्या है? एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबालकर खाते हैं। यह देखने में सफ़ेद शकरकंदी जैसा दिखता है। शकरकंद आपने देखा होगा, उसी तरह दिखता है, बस इसका जो कलर है वो उजला होता है। किसका? टेपिओका का। कहाँ उगाया जाता है? ज़मीन के नीचे उगाया जाता है इस फल को। ठीक है ना? नेक्स्ट है आपका कि बलम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। जो बलम नाव होती है ये लकड़ी की बनी होती है और छोटी नाव होती है जो कि केरल में पाया जाता है। ठीक है? केरल में बोले जाने वाली भाषा मलयालम भाषा होती है। कौन सा? मलयालम भाषा। एक चीज़ हमें छूट गया कि असम में जो है ना, बिहू नृत्य भी काफ़ी फेमस होता है। वो फसल काटने के बाद वो नृत्य मनाते हैं, यानी फसल के समय जो असम में पर्व मनता है वो बिहू होता है। तो उस पॉइंट को भी आप कवर कर लीजिएगा। बाकी देख लेते हैं इसको। केरल में मलयालम भाषा तो बोली जाती है। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को क्या बोला जाता है? बल्ली अम्मा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नानी को बोला जाता है अम्मू अमुम्मा। ठीक है? और चाचा को बोला जाता है चिटटपन और चाची को बोला जाता है कुंजू आमा और पिता को अप्पा कहते हैं। यानी ये जो आप है ना, ये पॉइंट्स ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये आप जब सेट प्रैक्टिस कर रहे होगे तो ये इससे क्वेश्चन आते होंगे, 1-2 क्वेश्चन। तो इसलिए ये ज़्यादा केरल के लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर जो भाषा में बोला जाता है, माँ को क्या बोला जाता है, बहन को क्या बोला जाता है, नानी को क्या बोला जाता है, चाचा को क्या बोला जाता है, चाची को क्या बोला जाता है और पिताजी को क्या बोला जाता है। तो ये चीज़ आप थोड़ा देख लेना, एग्जाम अगर आपका 28-29 का है तो। बाकी देख लेते हैं कि केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। एक जगह से दूसरी जगह अगर जाना होगा तो हम किस नाव का प्रयोग करते हैं? फेरी नाव का। फेरी 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 बोलेगा तो कहाँ? केरल में होता है ऐसा। केरल को मसालों का बगीचा भी कहा जाता है। किसको? केरल को जो है वहाँ पर मसाले बहुत अधिक पाए जाते हैं, इसलिए उसे मसाला का बगीचा भी कहा जाता है। कथकली जो नृत्य है वो केरल में ही होता है। यानी कथकली कहाँ का नृत्य है? केरल का नृत्य है। केरल में केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। किससे सब्जी बनाई जाती है? केले के फूल से। केरल में नारियल का पेड़ अधिक मात्रा में होते हैं। भाई साहब, ये तो पता है ना कि केरल में सबसे अधिक नारियल पाया जाता है। और क्या है कि फूलों की सब्जी बनाई जाती है केरल में। केले के फूल को, केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखना। केरल के जो निकटवर्ती राज्य है वो तमिलनाडु और कर्नाटक है। इनकी राजधानी किसका? केरल का तिरुवनंतपुरम है। ठीक है? गुजरात से अगर आप केरल की यात्रा कर रहे हैं
तो उसके बीच में पूछता है कि अगर गुजरात से केरल आप सफ़र कर रहे हैं ट्रेन से, तो कौन-कौन सा राज्य आपको बीच में पड़ेगा? तो वो राज्य है महाराष्ट्र और कर्नाटक, ठीक है ना? जो कोझिकोड है, केरल में स्थित है। कहाँ है? केरल में स्थित है, जो कि दूसरा सबसे बड़ा जिला है, ठीक है? केरल का। मलापुरम जिला केरल में ही है। कहाँ पर है? केरल में ही है। राजस्थान के बारे में कुछ देख लेते हैं। राजस्थान के बारे में क्या है कि राजस्थान में जो है मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। देखिए, आपके केरल हो गए, ठीक है? असम हो गए और राजस्थान हो गए। ये जो तीनों राज्य है ना, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। कोई राज्य को पढ़े या ना पढ़े, लेकिन ये तीनों राज्य का ज़रूर आप पढ़कर जाइएगा। 1-2 नंबर तो आपको यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, अगर आपका एग्ज़ाम 28 और 29 को है तो। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि स्टेट को ज़रूर देख के जाना, ईवीएस के लिए। राजस्थान में जो है मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। किसके? मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप-पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कटीली झाड़ियों से बनी होती है। किससे? कटीली झाड़ियों से ही बनी होती है, ठीक है? और यहाँ पर घर कैसे बने होते हैं? मिट्टी के बने होते हैं। राजस्थान में टैंक को टंका भी कहा जाता है, ठीक है? राजस्थान में अपने आंगन में जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं। कहाँ पर? आंगन में। अपनी छतों को ढालू बनाकर क्या करते हैं कि जिससे जो बारिश का सारा पानी है इन टैंकों में जाकर गिरता है और बाद में इसे छानकर उपयोग में लिया जाता है। क्यों? देखिए, राजस्थान में पानी की बहुत कमी है। इस वजह से क्या करते हैं कि लोग आंगन में ही ज़मीन को खोदकर गड्ढा करके टैंक का निर्माण करते हैं, यानी ज़मीन जो भी है पार्ट है उसको करके ताई और फिर जो छत होते हैं उनके ढालूनुमा होते हैं, तो जो भी पानी आएँगे तो इसमें गिर जाएँगे और उससे बाद में छानकर उपयोग करेंगे, क्योंकि वहाँ पर पानी की कमी होती है। इस वजह से ये काम वहीं पर किया जाता है। बोला गया कि छानकर पानी कहाँ पिया जाता है? तो भाई साहब, राजस्थान में। सेकंड पॉइंट अब क्या है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, सबको पता है। टेकल टेकल गाँव है, टेकला गाँव है, 1600 मीटर ऊँचा है टेकला गाँव। टेकला गाँव जो है, टेकल गाँव, ये 1600 मीटर ऊँचा है, जो राजस्थान के जालोर पतन या झलवार में है। कौन-सा गाँव? टेकल गाँव जो है आपका 1600 मीटर ऊँचाई पर है, जो कि राजस्थान के झालोर सॉरी यहाँ पर झालोर होगा। झालोर पतन या झलवार में स्थित है, ठीक है? आगे है आपका कि राजस्थान के जोधपुर में खिजड़ी वृक्ष है, खिजड़ी वृक्ष, ठीक है? राजस्थान के जोधपुर में खिजड़ी गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। कहाँ पर? राजस्थान में। राजस्थान के जोधपुर में खिजड़ी एक गांव है, जहाँ पर लोग पेड़ों से को काटने से बचाने के लिए, मतलब पेड़ को ना काटे इसके लिए वो 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे, यानी 300 साल पहले की बात है ये, ठीक है? कहाँ की? खिजड़ी गांव की। कौन सा वृक्ष था? खिजड़ी का वृक्ष था, ठीक है? याद रखना आप। इसलिए इसका नाम खिजड़ी के वृक्ष के नाम पर ही इस गांव का नाम खिजड़ी गांव रखा गया था। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, वो पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील हैं और इनकी रक्षा करते हैं। कौन? आज जो रक्षा करते हैं वो कौन से कहलाते हैं? बिश्नोई कहलाते हैं, ठीक है ना? और वो पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील होते हैं। बोलेगा कि भाई राजस्थान में जो है पेड़ों और जानवरों के प्रति आज भी संवेदनशील कौन-सा है? तो बिश्नोई है, ठीक है? यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है, यानी पेड़ और वृक्ष शिकार करना वर्जित है, यहाँ पर नहीं कर सकते हैं ऐसा। रेगिस्तान में होते हुए भी यह गाँव हरा-भरा है। यह जानवर बिना किसी डर के इधर-उधर घूमते हैं। क्यों? क्योंकि पेड़ों को तो काटना नहीं है और शिकार करना नहीं है। इस वजह से क्या होता है कि जो भी जानवर है इधर से उधर घूमते रहते हैं फ्री होकर, ठीक है? और हरा-भरा भी है ये गाँव। खिचड़ी गाँव नहीं, खिजड़ी गाँव। कौन सा गाँव? खिजड़ी गाँव में खिजड़ी पेड़ पाए जाते हैं, ठीक है ना? यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। कौन सा पेड़? खिजड़ी पेड़।
कौन से गांव में? आपके खिजड़ली गांव में। ठीक है, खिजड़ली गांव में खिजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। कहाँ? खिजड़ली गांव, खिजड़ली, इसी के नाम पर तो खिजड़ी ब्रिज के नाम पर ही खिजड़ली गांव रखा गया था। इससे ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। कौन से पेड़ को? खिजड़ी पेड़ को। इसकी छाल से दवा भी बनाने के काम आती थी। काफी ज्यादा उपयोगी था खिजड़ी पेड़। ठीक है ना। इसकी लकड़ी को कभी भी मतलब इसकी लकड़ी में कभी भी कीड़े नहीं लगते थे। इस पेड़ में? खिजड़ी पेड़ में। इसकी फलियों से सब्जी बनती है। पत्तियों को वहां रहने वाले जानवर खाते हैं। इसकी लकड़ी से लोग अपनी चौखट भी बनाते हैं। काफी उपयोगी पौधा था खिजड़ी पौधा, और उसी के बचाव के लिए ये जो 300 साल पहले थे वो पेड़ों से लिपटे रहते थे। खिजड़ी पेड़ पर ही, मतलब खिजड़ी पेड़ को पकड़ के ही लिपटे थे। ठीक है। श्रीनगर के बारे में देख लेते हैं क्या है। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ों में, कुछ पानी में, कुछ पर्वतों पर है और कुछ पत्थरों के बीच में होते हैं, और इन पर लकड़ी के सुंदर डिजाइन बने होते हैं। कहाँ पर? श्रीनगर में। हाउस बोट यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है। कौन सा? हाउस बोट, जहाँ वहां पर श्रीनगर में ज्यादा हाउस बोट चलते हैं हमारे, जो 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी होती है। ठीक है। डोंगा या नाव, जो डोंगा प्रकार की नाव होती है, ये झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह घर की तरह लगती है। कौन से नाव में? डोंगा नाव में। डोंगा नाव कहाँ पाया जाता है? तो भाई श्रीनगर में पाया जाता है। ठीक है। कौन सी नदी में? झेलम नदी पर। कौन सा झील में? डल झील में। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिजाइन बनाए जाते हैं। किन पर? डोंगा नाव पर। जो इसके छत पर डिजाइन होता है उसे खत्म बंद कहते हैं। खत्म बंद कहते हैं। ठीक है। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बने हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली हुई होती है। इन्हें टैब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिजाइन बना हुआ होता है। ठीक है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ी के भी हैं। दरवाजे और खिड़कियां भी सुंदर मेहराब है। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करता है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है आपका। जो शिकारा नाव होता है, शिकारा शिकारा प्रकार का जो नाव है, ये पर्यटकों को काफी आकर्षित करता है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछलियों को पकाकर खाया जाता है। कौन से तेल में? सरसों के तेल में। याद रखिएगा। किसको? मछलियों को पकाकर। कहाँ खाया जाता है सरसों तेल में? तो श्रीनगर में, यानी कश्मीर में। गोवा में नारियल के तेल में बनी मछली को पकाकर खाया जाता है। कहाँ पर? नारियल के तेल में। अगर पूछ जाए कि नारियल के तेल में बनी मछली कहाँ पकाकर खाया जाता है, तो गोवा में। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय होती है। ठीक है। उर्दू जो है डोंगरी कश्मीरी की भाषा है। उर्दू डोंगरी जो होती है कश्मीर की भाषा है। ठीक है। अबू धाबी के बारे में पढ़ लेते हैं क्या है कि अबू धाबी देश रेगिस्तान इलाके में है, रेगिस्तानी इलाका में है, और यहाँ की स्थानीय भाषा जो है वो अरबी है। ठीक है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ ना तो वर्षा होती है, ना ही नदियाँ, झील ये तथा तालाब है। इस वजह से क्या है, यहाँ पर पानी बहुत कमी होती है। इस वजह से यहाँ पर पेट्रोल से महंगा पानी मिलता है। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे तिल होता है। ठीक है। और आपको पता होगा कि राजस्थानी ओक भी यहीं पर अबू धाबी में पाया जाता है। नहीं, शायद ये नहीं पाया था, सॉरी। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे मतलब तेल होता है। क्या होता है? तेल होता है, तेल। यहाँ रेतीली जमीन के नीचे जो होता है तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि यह पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। ठीक है। कहाँ पाए जाते हैं? आपके राजस्थानी इलाके में पाए जाते हैं। अबू धाबी की करेंसी क्या है? दिरहम है। अबू धाबी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले पाए जाते हैं। कहाँ पर? अबू धाबी में। ठीक है। और जो राजस्थानी ओक है ना, वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। लद्दाख, लद्दाख की अगर बात की तो लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार
करना पड़ता है, जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है लद्दाख जाने के लिए। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड मतलब पड़ते हैं। यहाँ 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग होती है। घर पत्थर के बने होते हैं, किसके? पत्थर के बने होते हैं। पत्थर के घर कहाँ बनते हैं? लद्दाख में, जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। छत और फर्श लकड़ी की होती है, ठीक है? आपको पता होगा कि लकड़ी जो होती है ऊष्मा का कुचालक होता है, इस वजह से लकड़ी के छत और फर्श बनाते हैं ताकि ठंड जो है ना काफ़ी कम महसूस हो, ठीक है? ये ऊष्मा का कुचालक होते हैं इसलिए। यानी बाहर का जो वातावरण है और अंदर का वातावरण है उसको मेंटेन करके रखता है लकड़ी। दीवार मिट्टी की होती है और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है, ठीक है? यहाँ कम बारिश होती है और यहाँ पेड़-पौधे नहीं पाए जाते हैं। सबसे कम बारिश कहाँ पाए मतलब ना के बराबर लद्दाख में ही होता है आपका बारिश, वहाँ पर बारिश होता ही नहीं है मान के चलो। लकड़ियों की सीढ़ी जो होता है का प्रयोग मोटे पेड़ का तन्ना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है, ठीक है? लकड़ियों का सीढ़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? लद्दाख में किया जाता है। जो मोटे पेड़ का तन्ना होता है छत को मजबूती बनाने में मदद करता है, ठीक है ना? इसलिए उससे अपनी छत बनाते हैं। किससे? मोटे पेड़ के तन्ने से हम लोग वहाँ पर छत बनाते हैं। कहाँ पर? लद्दाख में। ग्राउंड वाटर में जानवरों को यानी ग्राउंड फ्लोर में है जानवरों को रखा जाता है, ठीक है? ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। सबसे ज़्यादा सर्दी कहाँ पड़ती है? तो लद्दाख में पड़ती है। तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने आ जाते हैं। कौन? ग्राउंड फ्लोर में क्या है ना कि वहाँ पर ठंड कम लगता है लद्दाख में, यानी ग्राउंड फ्लोर बोलते हैं सबसे निचली स्तर जो होता है ना घर का वो ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती है, वहाँ पर खिड़कियाँ नहीं होती है, इस वजह से गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं वहाँ पर ग्राउंड फ्लोर में और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब कि सर्दियों में वो ग्राउंड फ्लोर में हो जाते हैं मतलब जानवर के साथ ही, ठीक है? लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तानी क्षेत्र है, ये तो सबको पता है। भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होती है क्योंकि वो अधिक ऊंचाई पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं। लाल मिर्च, नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ पर मिलते हैं। देख लीजिए, लाल मिर्च, ठीक है? नारंगी, कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ पर मिलते हैं। कहाँ पर? लद्दाख में। आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं तो आंध्र प्रदेश के जो है ना नल्लामड़ा आंध्र प्रदेश में है। मुक्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले में स्थित है। ये क्वेश्चन आपको पूछता है कि मुक्तारपुर गांव आंध्र प्रदेश के कौन से जिले में है? तो पोचमपल्ली जिले में स्थित है। आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है, ठीक है ना? विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है, ठीक है ना? कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश की भाषा जो होती है वो तेलुगु है। पोचमपल्ली जिला तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है? इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं और इसे बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? कलमकारी के नाम से कहाँ पर जो बुनाई होता है पोचमपल्ली में वो कहाँ कलमकारी के नाम से रहता है? तो आपको आंध्र प्रदेश में पोचमपल्ली में, ठीक है? मुंबई के बारे में अगर बात करें तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है और दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करना पड़ता है। किसको? दिल्ली से अगर मुंबई जा रहे हैं तो हमें गुजरात और राजस्थान को पार करना पड़ेगा तो महाराष्ट्र आना पड़ता है। यानी दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है, ठीक है? विक्टोरिया मतलब टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में ही स्थित है। विक्टोरिया टर्मिनल भी और विक्टोरिया टर्मिनस जो रेलवे स्टेशन है मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे के बीच में पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी। कब? 1853 में। कहाँ से? मुंबई से ठाणे के बीच में। नागफंडा और अफसाना मंसूरी जो है बास्केटबॉल टीम मुंबई में ही है, ठीक है? सोलापुर मुंबई में स्थित है। बजरा गांव महाराष्ट्र में स्थित है, मतलब मुंबई में ही है। और कफ रेड मुंबई में ही है सारे। बच्चों खान प्लेग्राउंड मुंबई में ही स्थित है, जिसका नाम मुश्ताक खान को
उसके नाम पर पड़ा था। किसके नाम पर? मुश्ताक खान के नाम पर पड़ा था। जो सहजन के फूल है, ये सारे तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, पर ये इम्पोर्टेंट है आपके। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। कहाँ? सहजन के फूलों के पकौड़े आपको महाराष्ट्र में पाए जाते हैं। वरली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। ये भी इम्पोर्टेंट है। बोल देगा कि वरली कहाँ का पारंपरिक कला है, तो भाई साहब महाराष्ट्र का है वरली। और सहजन के फूल कहाँ बनते हैं पकौड़े? तो महाराष्ट्र में ही बनते हैं। ठीक है। कर्नाटक के बारे में अगर बात की जाए तो कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है और वेलबनी का गांव कर्नाटक में ही स्थित है। होलागुंडी गांव का नाटक में स्थित है और बच्चों की पंचायत बीमा संघोली गुंडी गांव में स्थित है। संघोली गुंडी गांव में स्थित है। देखिए, ये जो है कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है और बेलबनिका जो है बेलबनिका गांव कर्नाटक में स्थित है। बेलबनिका गांव पूछ जाए कि बेलबनिका गांव कहाँ पर है, तो ये कर्नाटक में स्थित है आपका। ठीक है ना। और होलागुंडी गांव कहाँ पर है? कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक में स्थित है होलागुंडी गांव जो है कर्नाटक में स्थित है और बच्चों की पंचायत बीमा संघ होली गुंडी गांव में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश के बारे में बात की जाए तो उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला स्तर के लिए बहुत मशहूर है। कन्नौज जिला जो है इत्र के लिए काफी मशहूर है। इत्र के लिए उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला जो है ना, इत्र के लिए काफी मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र गुलाब जल के केवाड़ तैयार किए जाते हैं। ठीक है। गुलाब जल तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। किसका? कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ पर बनता है? तो उत्तर प्रदेश में बनता है। ये चीज आपको याद रखना है। कथक उत्तर प्रदेश का ही नृत्य है। ठीक है। लास्ट हमारा है मिजोरम। मिजोरम के बारे में क्या है कि मिजोरम में जो भाषा बोली जाती है, यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। देखिए, जो मिजोरम की भाषा होती है वो होती है मिजो भाषा जो है ये मिजोरम की भाषा है। ठीक है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगल में रहते हैं। 3/4 भाग जंगल में रहते हैं, यानी 3 भाग जंगल में रहते हैं और 1 ही भाग मिजोरम में रहते होंगे, मतलब स्थल पर। यानी कहे तो जैसे घर परिवार है वैसे। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। मिजोरम में खेती की लॉटरी निकाली जाती है। काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट आपका। क्या है? देखिए, यहाँ की जो मुख्य फसल होती है वो चावल होती है और मिजोरम में जो खेती होती है लॉटरी निकाल कर की जाती है। यानी जमीन को साझा मानकर सभी लोग बारी बारी उस जमीन पर खेती करने का अवसर मिलता है। यानी ये जमीन किसी खास का नहीं रहता, ये पूरा समाज का रहता है। ये जमीन जो मतलब जो लॉटरी के माध्यम से जिसमें पड़ जाए तो वो पूरे साल के लिए वो उस पर खेती करेगा। ठीक है ना। मिजोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं और झूम की खेती मिजोरम में ही होती है। अगर बोल जाए कि बांस के बर्तन कहाँ बनते हैं, तो ये आपके मिजोरम में ही बनते हैं और जो झूम की खेती होती है वो आपकी मिजोरम में ही होती है। तो ठीक है, तो ये हमारा था आज का लेक्चर। काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाकी अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में ईवीएस के ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए बाय।